मैथ में हमारा एक बहुत बेस्ट टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। उसके अंतर्गत आपका बोर्ड मास रूल आता है। बोर्ड मास रूल में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। यानी अगर आप किसी भी पार्टी से हो, आप उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, तो मेरे मित्र आपको देखना चाहिए अगर आपके ग्रुप में मैथ आता है, चाहे ई ग्रुप हो, चाहे पी ग्रुप हो, चाहे आपका ये ग्रुप हो, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखिए अगर आप बहुत सारे लोग से पढ़े हैं, नहीं समझ में आया है, अगर आपके अंदर डर है मैथ का, तो आज मैं आपको निकाल दूंगा। देखिए बहुत सारी चीज समझेंगे, तो लगातार बने रहेगा। देखिए पार्टनरिंग मैथ क्लास, और ये आज हमारा जो क्लास नंबर क्या है, 3rd है। हमने प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक क्लास को सीरियस से और चैप्टर वाइज आप देख सकते हो। देखिए मेरे में एक हमारा रूल आता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ हो, यूपी पार्टनरिंग हो, प्रश्न बनते ही बनते हैं, और छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप डायरेक्ट हल करने चले जाओगे तो आपका 99% गलत होगा, अगर जिनको आइडिया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं BODMAS मास, यानी कि बोर्ड मास। दोबारा मेरे साथ बोलिए, बोर्ड मास, है ना। तो याद रखिएगा। अब इसी का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसी में कुछ चीज छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है मोहित है, मोहित प्रजापति है, तो एमपी जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, वैसे ही बी फार आपका क्या होगा, ब्रैकेट होगा। वो फार क्या होगा, आप होगा, हिंदी में भी बात करेंगे। और फिर क्या होगा, डी फार डिवीजन होगा, और एम फार मल्टीपल होगा, ये फार एडिशन, एंड एस फार सब्ट्रैक्शन। देखिए ब्रैकेट जो आपका होता है वो बेसिकली आपने 3 टाइप का पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आप एक टाइप और पढ़ने वाले हो, बार ब्रैकेट, या जिसे लाइन ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। वो किस तरह होता है वो समझिए। तो ब्रैकेट जो आपका होता है मेरे, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जल्दी से बताइए, क्या बोल देते हैं, कोष्टक बोल देते हैं। अच्छा, जो कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा जो आता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, मैं यहां पर लिख दूं, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये आपका आ गया। फिर क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट, जिसे मझला ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, मझला ब्रैकेट। एंड ये आपका सबसे तीसरा वो क्या होगा, छोटा ब्रैकेट नाम से जानते हैं, ये सी टाइप का बनता है। एंड लास्ट जो आपका ब्रैकेट आता है वो आता है बार ब्रैकेट। ये ऐसे लगता है, ये किसी डिजिट के ऊपर लगता है, तो आप समझिए इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट। अब ये तीनों ब्रैकेट आते हैं, तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीजें दिख जा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, आप मतलब होता है का। कहीं पर अगर आप लिखा हुआ है, कहीं पर आप लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है, तो आपको इसके ब्रैकेट के बाद में का पे आना है। फिर जो नेक्स्ट आता है मेरे में, तो डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का सिंबल आप लोग को पता है, भाग। भाग कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना सिंबल, कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मिल जाता है। तो ये दोनों चीज क्या होती है, सेम ही होती है। नेक्स्ट मेरे में जो आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, या जिसे आप मल्टीप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। गुणा का सिंबल आप लोग जानते हैं, ये होता है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल आपका क्या होगा, ये होगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है मेरे दोस्त, वो आता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ होता है, जोड़ का सिंबल आप लोग जान लीजिए, ऐसे होता है। एंड फिर आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव या घटाना। तो मैं सबका सिंबल यहां पर लगा दूं, उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं। का ये का ही लिखा रहेगा, और कोष्टक का आप लोग जानते हैं। चलिए ये चीज, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम छोटा सा क्वेश्चन ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अच्छे से देखिए। जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंबल सबसे पहले देखना है। सिंबल आपका कहाँ पर है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एंड एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। आपके पास कितने टोटल सिंबल है, तो 5 सिंबल है, 1 2 3 4 5। बेसिक से समझेंगे, ये सब चीज आप 1 सेकंडों में करोगे, लेकिन जब आपको बेसिक पता रहेगा तब कर पाओगे। देखिए मेरे मित्र, आप सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहां पर जोड़ का है यानी कि ऐड का है, यहां पर भाग का है, यहां पर माइनस का है, यहां पर भाग है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए ऊपर से नीचे, कहीं पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, आप कहोगे नहीं दिख रहा है, तो यहां पर नहीं आना है। कहीं पर का लिखा हुआ है या आप लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। डिवीजन, कहीं देखिए भाग लगा हुआ है, सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो कहीं पर देखिए भाग लगा हुआ है, तो सबसे पहले भाग अगर कहीं पर मिल रहा है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, एक भाग तो यहां पर लगा हुआ है, एंड सेकेंड यहां पर लगा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजन वाला उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 6 × 2 प्लस, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे मित्र, इसको तो 8 जब 8 को 2 से आप क्या डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आएगा, तो 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस से हम लिख देंगे,
एंड 3। और देखिए एक चीज और देखिए, जब आप इसको भी सॉल्व कर रहे हो इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 3 से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट भाग करोगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन चीजों को जब समझ नहीं पाते हो तो गलतियां हो जाती हैं। बच्चे क्या करेंगे, एक तरफ से सॉल्व करेंगे और उनका क्या है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए अब ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक सिंबल बचा, 2 सिंबल बचे, एक तो गुणा का, एक प्लस का, एक माइनस का। देखिए मेरे मित्र यहाँ पर देखेंगे, अब ऊपर से जब आएंगे भाग के बाद में फिर क्या आता है गुणा वाला, फिर क्या है गुणा वाला आप सॉल्व कर लीजिए। 6 2 जा क्या होगा, इसको इतना सॉल्व करना है आपको, 6 2 जा 12, फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आप देखेंगे तो आपके पास 2 ही सिंबल यहाँ पर बचे हुए हैं। कौन कौन सा सिंबल बचा है, एक तो प्लस बचा है, एक माइनस बचा है। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले प्लस आता है फिर माइनस, तो आपको पहले प्लस वाला सॉल्व करना है। तो आपको क्या मेरे मित्र हो जाएगा 12 और 4 यानी कि 16 -1, 16 - 1 करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 15। तो यही तरीका होता है सॉल्व करने का, यही तरीका आपको अपनाओगे तब आप कर पाओगे। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ 15 हुआ। ऐसे बच्चे सॉल्व करते तो 6 2 जा 12, फिर क्या करते इसको जोड़ देते या इसको भाग कर देते तो वो क्या हो जाती चीजें गलत हो जाती। ऐसे करते तो -1 आ जाता, फिर 3 हो जाता, ये चीजें फिर 1/3 में चली जाती। तो ऐसे में क्या होता है चीजें गलत हो जाती हैं और आप क्या है जानते हुए छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो आपका जो मार्क्स है वो अपने हाथ से निकाल लोगे। तो ये चीज बहुत चीजों को सावधानी रखना होता है। ये छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक 2007 में 2007 का पूछा हुआ ऑफिशियल क्वेश्चन है। देखिए मेरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज को देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकेट लगा लेंगे। ब्रेकेट लगा लिए, सीधा सिंपल। यहां पर देखेंगे क्या मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। तो यहां पर देखिए आप ऊपर से देखिए पहले डिवीजन का सिंबल आ रहा है कि मल्टीप्लाई का आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट का आ रहा है, कौन सा सिंबल पहले आ रहा है। तो आप कहोगे भैया पहले तो हमारा डिवीजन का आ रहा है, फिर क्या है मल्टीप्लाई का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ना डिवीजन है ना आप है ना कोई ब्रेकेट लगा हुआ है। फिर क्या, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। एक चीज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हो तो एक चीज हमको पता होता है कि जैसे अगर मान लीजिए 9/9 लिखा हुआ है, या सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कि 7/7 लिखा हुआ है या 6/6 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको काट दीजिए 1/1 1/1 यानी कि 1 है ना, ऐसा लिखा हुआ। इसको जब आप अच्छे से देखेंगे तो 9 × 9 -9 एंड एक चीज हमको पता होता है, जैसे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं 6/5 ये लिखा हुआ है 6, तो इसको क्या करते हैं हम लोग भाग को गुणा में बदलने के लिए भाग कर देते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और इसको 6 ऐसे लिख सकते हैं और 6/1 लिख सकते हैं। तो बस इसी चीज को आपको करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 9 9 और 1/9। अब इसे क्या है आप सिंपल लिखोगे तो ये कैसे हो जाएगा 9, और इसको जब आप पलट दोगे तो जो ये सिंबल है ये भी पलट जाएगा, यानी ये भाग से किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। यही सिंपल आपका, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 9 × 9 यानी कि 9 × 9 एंड फिर क्या है माइनस। एक चीज अब आप देखेंगे तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। आप चाहते हो तो सॉल्व भी कर लीजिए, अगर नहीं सॉल्व करना चाहते तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर माइनस करना होगा। तो 9 9 जा क्या होगा 81 होगा, यानी कि 81 होगा एंड फिर आपका -9 फिर 81 एंड फिर क्या हो जाएगा 9। इसको जब आप घटा देंगे तो ये 72/72 ये दोनों क्या आपस में कट जाएंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ये अगर आप डाइट करना चाहेंगे तो आप डाइट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आप लोग को और दे रहा हूं, उसे सॉल्व करिए। देखिए मेरे मित्र ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब आप समझ पाएंगे तभी कर पाएंगे। हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए, तो उसके लिए क्या वीडियो को दोबारा आपको रिप्ले कर कर फिर देखना होगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन नोट करिए और अच्छे से आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक मैं ब्रैकेट भी बीच में दे रहा हूं, ये इस ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ब्रैकेट यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, अगर मैं आपसे पूछूं ब्रैकेट आपके कितने तरह होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर आपका बीच वाला मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट और एक आता है बार ब्रैकेट,
है ना। हम लोग बचपन में क्या होता है 6 से लेकर 8 तक हम 3 ही ब्रैकेट पढ़ते हैं, छोटा, मझला एंड बड़ा ब्रैकेट। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक मिलता है बार ब्रैकेट। जैसे आप कभी कंपटीटिव, इसको आप सॉल्व करते रहिए, जैसे आप जब कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे करके मिलेगा 3 3 3 3 3। तो इसको आपको कैसे लिखना होता है, ये अनंत टाइप होता है, तो इसको लिखना होता है 9.3 का बार। यानी कि ये क्या है, जो 3 है ये अनंत बार है, ये कभी क्या है रुकने वाला नहीं है, मिलियन बार है, सैकड़ों बार है, हजारों बार है, तो ये मतलब होता है। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, बार ब्रैकेट लगाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मेरे में देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको, ऑफ यानी का, कहीं पर का लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। फिर डिवीजन है, हाँ डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करिएगा। फिर क्या है, आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर आपको प्लस सॉल्व करना है, फिर आपको माइनस सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे मित्र देखिए, आप जो क्लासेस हैं आप लोग मैथ के लिए कंटिन्यू आएंगी, तो आपको डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर आप क्या है, सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर से ब्रैकेट ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जो चीज पहले मिलेगा उसको सॉल्व कर देंगे। बस जहां आप जाओ उसको, अगर कोई दुविधा आती है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या हुआ मेरे मित्र, 8 × 8 ऐसे लिख देंगे इसको। देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, तो 2 × 3 क्या होगा 6, यानी कि 2 × 3 = 6 होगा। फिर ये आपका होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्र, यहाँ पर देखिए अब क्या सिंबल बचा, गुणे का बचा, आपका भाग का बचा, एंड फिर क्या है आपका सबट्रैक्ट का बचा। देखिए तीनों को सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर क्या डिवीजन का है, यहाँ पर इसका, तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर सबट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको बाद में, फिर इसको सबसे बाद में। तो 8 भागे 6 हो जाएगा, और ये -2, इसे क्या करिए आप लोग, आप काट दीजिए, तो 4 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 32/3 -2, यानी जब आप इसे करेंगे तो 3 × 2 = 6, यानी कि 26/3। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि आप बोर्ड मास जो रूल है वो आप समझ गए होंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं इसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको जो फोकस करना है वो हमेशा कॉन्सेप्ट पर करना है, ना कि क्वेश्चन पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप 1 लाख क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी आप अपने पेन अपने कलम से। तो हमेशा क्या, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, ना कि क्वेश्चन पर। आपको ऐसे टीचर से अवॉइड करना है जो सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है भाई मेरे। अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया ना तो आप 1 लाख क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, और वो भी क्या है, विद इन टाइम। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और हमारा प्लेलिस्ट बना हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।